Hi guys, welcome to Gary Academy. Today we will discuss divisibility rules in number system. Okay. सो अगर हमको चेक करना है किसी भी नंबर को, कोई नंबर गिवन है हमारे पास और हमको चेक करना है कि क्या वो नंबर डिविजिबल बाय 2 है, तो हमको क्या करना है, यूनिट डिजिट, जो लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट एक ही बात है, अगर वो इवन है या फिर वो डिविजिबल बाय 2 है तो हम कह सकते हैं कि नंबर डिविजिबल बाय 2 है। हमारे पास कोई भी नंबर है, अगर लास्ट या फिर यूनिट डिजिट डिविजिबल बाय 2 है या फिर इवन है, यानी कि 2, 0, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा नंबर है वो डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो, अगर यूनिट डिजिट डिविजिबल बाय 2 है या फिर इवन है तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर है हमारे पास वो डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, अगर हमको चेक करना हो कि कोई नंबर डिविजिबल बाय 4 है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर है हमारे पास, लास्ट 2 डिजिट आप पिक करो और उन लास्ट 2 डिजिट को आप डिवाइड करो कितने से, 4 से। ठीक है, यदि वो डिविजिबल है लास्ट 2 डिजिट तो हम कह सकते हैं कि नंबर डिविजिबल बाय 4 है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल में लिखा है 1996, तो अगर मैं 96 को पिक करके उसको डिवाइड करता हूँ 4 से, तो ये 24 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब 1996 एक ऐसा नंबर है जो डिविजिबल बाय 4 है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 8 की, तो कोई भी नंबर हो, अगर लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 है तो हम कह सकते हैं कि नंबर डिविजिबल बाय 8 है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास एक एग्जांपल है 3945048, 3945048, यदि लास्ट 3 डिजिट में पिक करता हूँ 048 दैट इज 48, उसको डिवाइड करता हूँ मैं कितने से, 8 से, अब मैं ये हो जाएगा 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 8 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर 16 का चेक करना है तो आपको क्या करना है, कोई भी नंबर है हमारे पास, लास्ट 4 डिजिट आप पिक करो और उसको डिवाइड करो कितने से, 16 से, यदि वो डिवाइड हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि नंबर डिविजिबल बाय 16 है। ठीक है, अदरवाइज नॉट। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 1599760, अगर मैं 9760 इन 4 डिजिट को डिवाइड करता हूँ, 9760 को डिवाइड करता हूँ कितने से, 16 से, तो ये 610 टाइम कट जाएगा, तो इसका मतलब कि अगर लास्ट 4 डिजिट डिवाइड बाय 16 है तो ये पूरा कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल बाय 16 होगा। इसी तरीके से अगर 32 आ जाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लास्ट 5 डिजिट पिक करेंगे, अगर 64 का पूछने लगे तो लास्ट 6 डिजिट हम पिक करेंगे, क्योंकि ये सारे 2 की पावर वाले हैं, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, इस तरीके के नंबर, जैसे 64 हो गया या 128 हो गया, इस तरीके से आप खुद से लॉजिक लगा सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिविजिबल बाय 3 के लिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, उसकी डिजिट का सम डिविजिबल बाय 3 है, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक नंबर गिवन है 6393, अगर हम 6393 की डिजिट का सम करते हैं तो 63 कितना हो गया, 9, और 93 कितना हो गया, 12, कितना हो जाएगा, डेट नथिंग बट 21। क्या 21 डिविजिबल बाय 3 है? जी हाँ, 3 7 21। तो हम कह सकते हैं कि यदि सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 है तो नंबर जो है हमारे पास वो डिविजिबल बाय 3 होगा, तो हम कह सकते हैं 6393 वो डिविजिबल बाय 3 होगा। ठीक है, सिमिलरली यदि 9 से चेक करना है तो सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, वो डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास नंबर के बने हैं 732987, चेक करते हैं 73 कितना हो गया, 10, और 29 कितना हो जाता है, या फिर यहाँ पे इसको भी ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 10 और 9 19 हो जाएगा, 19 प्लस 7। ठीक है, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 19 और 7 कितना हो गया, 26 और 36। ठीक है, क्या 36 9 से डिविजिबल है? जी हाँ, 9 4 जा 36, तो हम कह सकते हैं 732987 जो नंबर है वो हमारा डिविजिबल बाय 9 है। अगर कोई नंबर का जो डिजिट का सम है वो डिविजिबल बाय 9 है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल बाय 9 होगा। ठीक है, अब डिविजिबल बाय 5 के लिए हमको क्या चेक करना है, जो लास्ट कोई भी नंबर है हमारे पास, ठीक है, यदि उसका लास्ट डिजिट या तो वो 0 होना चाहिए या फिर वो 5 होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर हमारा डिविजिबल बाय 5 होगा। सिमिलरली यदि हमको 10 के लिए चेक करना है तो कोई भी नंबर है, कितनी बड़ा नंबर है, यदि लास्ट डिजिट हमारा 0 है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 10 होगा। ठीक है,
अब अगर हमें किसी नंबर को चेक करना है कि वो नंबर डिविजिबल बाय 6 है या नहीं, तो हमको क्या करना है कि कोई भी, देखो 6 को हमें ब्रेक करना है कोप्राइम में, ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे फैक्टर करो 6 के कि या फिर हमको कोप्राइम नंबर पिक करना है। या हम 6 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, क्या 2 इंटू 3 कोप्राइम है? कोप्राइम फैक्टर मतलब कि उनके बीच में जो डिफरेंस वो सॉरी उनका जो कॉमन है उनके अंदर, उनके फैक्टर में जो कॉमन है वो क्या होना चाहिए? सिर्फ 1 होना चाहिए। यदि मैं 2 के फैक्टर करता हूँ तो क्या हो जाएगा 1, 2, और 3 के फैक्टर करता हूँ तो क्या हो जाएगा 1, 3। इनमें कॉमन क्या है? सिर्फ 1। तो वो सारे नंबर जिनमें कॉमन 1 होता है उनको हम क्या बोलते हैं? कोप्राइम बोलते हैं। मैंने पहले ही बताया हुआ ये सब बात आपको। तो हमको 6 को किस में ब्रेक करना है? कोप्राइम में, ठीक है। तो जब हम कोप्राइम में ब्रेक करेंगे तो 6 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3। तो कोई भी नंबर अगर वो डिविजिबल बाय 2 है एंड डिविजिबल बाय 3 है तो हम कह सकते हैं वो नंबर डिविजिबल बाय 6 होगा। 2 एंड 3 इसका मतलब वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, मोर ओवर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक नंबर है 528, ठीक है 528। क्या 528 6 से डिविजिबल है? तो पहले चाहे तो आप 3 के लिए चेक करो, फिर चाहे आप 2 के लिए चेक करो, या फिर पहले आप 2 के लिए फिर 3 के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। देखो 2 के लिए चेक करते हैं, क्या 8 जो 2 के लिए क्या था कि जो यूनिट डिजिट है वो इवन होना चाहिए। तो यूनिट डिजिट इवन है, हाँ, तो हमें पता लग गया कि ये 2 की डिविजिबिलिटी को पास कर गया। क्या डिविजिबल बाय 3 है? 3 के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए? वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। सम क्या हो जाएगा 5 2 कितना होता है 7, और 7 और 8 कितना होता है 15। क्या 15 डिविजिबल बाय 3 है? जी हाँ। तो ये जो है हमारे पास नंबर, ये 3 की डिविजिबिलिटी को भी पास कर गया। जब ये 2 की डिविजिबिलिटी को भी पास कर गया, 3 की डिविजिबिलिटी को भी पास कर गया, तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर है 528 ये 6 का डिविजिबल होगा, ठीक है। और यदि हम एक बात करते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं 508। क्या 508 2 से डिविजिबल है? हम देखते हैं लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट है वो हमारा इवन है, तो हम कह सकते हैं हाँ 2 से डिविजिबल है, तो 2 की डिविजिबिलिटी पास कर गया। क्या ये 3 से डिविजिबल है? हम इनको सम करेंगे डिजिट को, तो 5 0 और 8 कितना हो जाएगा 5 + 0 + 8 कितना हो गया 8 8 5 13, ठीक है। क्या 13 डिविजिबल बाय 3 है? जी नहीं। तो ये 3 की डिविजिबिलिटी को पास नहीं कर पाया, तो इसीलिए ये नंबर डिविजिबल बाय 6 नहीं होगा, ठीक है। तो आपको समझ आया 6 को हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहीं पे 12 की, ठीक है। यदि हमको चेक करना है कि कोई नंबर है हमारे पास, क्या वो नंबर डिविजिबल बाय 12 होगा, ठीक है। अब देखो 12 को कैसे लिख सकते हैं हम, चाहे तो 2 इंटू 6 लिख सकते हैं या 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो कौन सा नंबर हमको पिक करना है? हमने देखा था कोप्राइम, जिनमें सिर्फ 1 कॉमन आए। जब हम 2 6 लेंगे तो 2 के फैक्टर क्या होते हैं 1 और 2, और 6 के फैक्टर क्या होते हैं 1 2 3 और 6। तो यहाँ पे कॉमन क्या है 1 भी कॉमन है 2 भी, एक से ज़्यादा कॉमन है, तो हमको ये नहीं लेना है, ठीक है। ये वाला नंबर नहीं लेना है, ये प्राइम फैक्टर नहीं लेने हैं, हमको 3 इंटू 4 लेने हैं। देखो इनको मैंने सिखाया हुआ है खूब डिटेल में, आपको ऐसे करके नहीं देखना है, आप इजीली उनको चेक कर सकते हो कि कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। तो 3 इंटू 4, तो हमको क्या चेक करना है, कोई भी नंबर है हमारे पास, उस वो नंबर क्या हो डिविजिबल बाय 3 हो एंड डिविजिबल बाय 4 हो, तभी हम कह सकते हैं कि वो जो नंबर होगा वो हमारा जो नंबर होगा वो डिविजिबल बाय 12 होगा। यदि वो डिविजिबल बाय 3 होगा और 4 होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम 12 के लिए हम देख लेते हैं, ठीक है। लेटर से हमारे पास एक नंबर है 72, ठीक है। क्या 72 12 से डिविजिबल होगा? ठीक है, तो मैंने एक बहुत ही छोटा नंबर लिया, आप कोई भी नंबर ले लो, ठीक है ना। तो देखो सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा 7 2 कितना हो गया 9। क्या 9 डिविजिबल बाय 3 है? 3 का रूल क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट क्या हो डिविजिबल बाय 3 हो। क्या 9 डिविजिबल, जी हाँ होता है, 9 डिविजिबल बाय 3 होता है, ठीक है। अब 4 के लिए चेक करते हैं, 4 के लिए क्या कहते हैं लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो लास्ट 2 डिजिट क्या हमारे पास 7 2, क्या 7 2 डिविजिबल बाय 4 होगा? जी हाँ, देखते हैं 4 1 जा 4 3 और 8 4 जा 32, ठीक है। अब तो हम कह सकते हैं कि हमारा नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, इसीलिए जो भी हमारा नंबर है वो 12 से भी डिविजिबल होगा। अगर मैं बात करता हूँ 18 से डिविजिबिलिटी के लिए, तो देखो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 9, ठीक है। 6 इंटू 3 लिखेंगे तो वो कोप्राइम नहीं होगा, 2 इंटू 9 ऐसा है जो कोप्राइम होगा। यहाँ पे जो कॉमन होगा वो सिर्फ 1 होगा। तो नंबर जो होना चाहिए वो हमारा 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा नंबर है वो 18 से डिविजिबल होगा। यदि मैं कहता हूँ कि हमको चेक करना है, लेटर से मैंने बोला आपसे हमको चेक करना है 72 के लिए, ठीक है।
अब 72 के ऐसे फैक्टर करो कि वो कोप्राइम हो, ठीक है। 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 9, 9 8 या कितना होता है 72, ठीक है। अब इनमें कॉमन क्या होगा, सिर्फ 1, तो ये क्या है, कोप्राइम फैक्टर हो गए, ठीक है। तो हमको अगर चेक करना हो कि कोई नंबर हमारा 72 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए हमको चेक करना है क्या वो 8 से डिविजिबल है, उसके साथ क्या वो 9 से डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, दोनों से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी एक से, दोनों से डिविजिबल होना जरूरी है, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी नंबर हो आप उसको कोप्राइम में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। अब हमको चेक करना है डिविजिबल बाय 7 के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। लेटर से हमारे पास कोई नंबर गिवन है, मैं एक नंबर ले लेता हूँ 1071, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेटर से हमारे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, उसकी लास्ट डिजिट या फिर जो भी यूनिट डिजिट है उसको पिक करो, ठीक है, उसमें आप इनटू करो कितने से, 2 से, ठीक है, और उसको सेपरेट कर लो, ठीक है। फिर ये जो भी नंबर है अलग, जो भी सेपरेट नंबर है, ये जो यूनिट डिजिट को सेपरेट किया उसको 2 से इनटू किया, उसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है, 2x हो जाएगा। माइनस करोगे आप, उसको फिर चेक करो क्या वो रिजल्ट जो भी आया है वो डिविजिबल बाय 7 है, ठीक है। तो देखो ऐसे तो समझ नहीं आएगा, एक एग्जांपल से जब हम इसको समझेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास है 1071, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि 107 लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास 1, हम इसको क्या करेंगे, इसमें 1 इंटू 2 से इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, इसको माइनस करो तो क्या आ जाएगा 105, ठीक है। चाहो तो आप चेक कर सकते हो डायरेक्ट 105 को, क्या 105 डिविजिबल बाय 7 है, तो हम चेक करते हैं 15 7 या कितना होता है 105, तो हम कह सकते हैं कि ये डिविजिबल बाय 7 है। लेकिन अगर आपको नहीं टेबल आती तो आप एक बार और ब्रेक करो इसको, कैसे, 10 को यहाँ पे लिखो अलग, और जो लास्ट डिजिट है हमारा जो यूनिट डिजिट है उसमें इंटू करो कितने से, 2 से, ठीक है। जब हम 2 से इंटू करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब माइनस कर दो, क्या बचा 0, 0 तो किसी से भी डिविजिबल होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे 1071 बने ये डिविजिबल बाय 7 होगा, ठीक है। ये अगर छोटा नंबर है तो आप इजीली विदाउट किसी फॉर्मूला के भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन यदि नंबर बहुत बड़ा है तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर लेटर से हमारे पास एक नंबर है 939715, ठीक है, 715, हमको चेक करना है क्या ये डिविजिबल बाय 7 है। तो देखो यूनिट डिजिट ये है हमारी, इसको हमें क्या करना है, डबल करना है और बाकी नंबर से माइनस करना है, कैसे, 93971, इसको हम डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, ठीक है। 5 इंटू 2 कितना होता है 10, अब इसको माइनस कर दो तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास 93961, ठीक है। अब इसको हम चेक करना है क्या ये 7 से डिविजिबल है, अब हमको इसको चेक करना है, ठीक है, क्या ये 7 से डिविजिबल है। फिर से वही रूल लगा दो, क्या, इसको पिक करो और इसमें 2 से इंटू करके माइनस कर दो, क्या 9396 माइनस कर दो इसमें कितने से, 2 से, क्योंकि 1 इंटू 2, क्योंकि हम क्या कर रहे थे इंटू 2 कर रहे थे, ठीक है, इंटू 2 करके जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9394, ठीक है। अब हमको चेक करना है क्या ये 7 से डिविजिबल है, ठीक है, हमको रिजल्ट को चेक करना है, जो भी रिजल्ट आया क्या वो 7 से डिविजिबल है। हम क्या करेंगे 939, ठीक है, और जो यूनिट डिजिट है उसको 2 से इंटू करो, ठीक है, डबल करो उसको और माइनस कर दो, 8 को जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 931, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहीं पे डायरेक्ट चेक कर सकते हो, अगर नहीं भी आता है तो फिर आप एक बार और कर लो, क्या 93 लिखो यहाँ पे, माइनस करो 1 को क्या करोगे आप इंटू करोगे 2 से और माइनस कर दोगे तो 1 इंटू 2 कितना होता है 2 ही होता है, तो हो जाएगा 91, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 91। हमको चेक करना है क्या 91 डिविजिबल बाय 7 है, तो हम इजीली चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई 91 जो होता है हमारे पास वो डिविजिबल बाय 7 होता है, ठीक है। जब आप 91 को 7 से डिवाइड करोगे तो 13 आंसर आने वाला है, क्योंकि 13 7 जा कितना होता है 91, तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास नंबर है वो 7 से डिविजिबल है। इसी तरीके से यदि आपको चेक करना है कि कोई नंबर 14 से डिविजिबल है, अगर आपको 14 के लिए चेक करना है तो 2 इंटू 7 कितना होता है 14, को प्राइम हो गया, ठीक है। अभी मैंने बताया था, तो कोई भी नंबर अगर हमारा ये 2 से डिविजिबल है एंड 7 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 14 से भी डिविजिबल होगा। इसी तरीके से यदि आपको 21 के लिए चेक करना है तो क्या लिख सकते हैं हम इसको 3 इंटू 7, ठीक है।
तो वो नंबर हमारा 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए। याद रखना कि जो भी आप नंबर ले रहे हो वो कोप्राइम होने चाहिए, ठीक है, कोप्राइम फैक्टर होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये थे डिविजिबिलिटी रूल 7, 14, 21 के लिए, ठीक है। और 35 हो तो क्या करोगे आप, 5 × 7, तो 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिविजिबल बाय 11, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कोई भी आपको नंबर गिवन है, ठीक है, उसकी पोजीशन मार्क कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस से ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये फिफ्थ और ये सिक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सम निकालना है ऑड प्लेसेस का। और कौन कौन से हैं, 1, 3, 5, इनका सम करते हैं। तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस का सम कितना हो जाएगा, 6 + 3 + 5, क्योंकि देखो 1, 3, 5 ये क्या है, ऑड प्लेस, तो ऑड प्लेस का सम, ठीक है, उसमें से माइनस कर दो इवन प्लेस का सम, इवन 2, 4, 6, तो 2 पे क्या है हमारे पास 0 और 4 पे क्या है हमारे पास 5 और 6 पे क्या है हमारे पास 9, ठीक है। ये मोड मैंने इसलिए लगाया है कि यदि इनका जो डिफरेंस नेगेटिव में आता है तो अभी हम उसको पॉजिटिव काउंट कर लेंगे, ठीक है। और इसको डिवाइड करना है कितने से, 11 से, ठीक है। क्या वो फिर मतलब चेक करना है क्या वो 11 से डिविजिबल है, ठीक है। क्या करना है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, 6, 3 और 14 माइनस ये कितना हो जाएगा 14, ठीक है। क्या ये डिविजिबल बाय 11 है, तो देखो ये क्या हो गया 0। भाई 0 तो किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास नंबर है वो डिविजिबल बाय 11 होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, चाहे तो आप इनको इधर से मार्क कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बात एक ही है, ठीक है। चाहे इधर से मार्क करो चाहे इधर से मार्क करो, ठीक है, ठीक है। तो ये था डिविजिबिलिटी ऑफ 11 के लिए, ठीक है। और अगर आपको 22 के लिए चेक करना हो तो आप क्या करोगे, 22 के लिए आप क्या करोगे, 2 × 11, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे 22 को। तो देखो पहले तो वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, एंड वो 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 2 के लिए हमको क्या चेक करना है कि यूनिट डिजिट जो हो वो हमारा इवन हो। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा 9 है जो कि इवन नहीं है, तो आगे 11 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर ये इवन होता फिर हम चेक करते क्या ये 11 से डिविजिबल है, फिर हम 11 वाला फॉर्मूला लगाते। यदि वो 11 से भी डिविजिबल हो जाता तो फिर हम कहते थे कि हाँ भाई ये नंबर हमारा डिविजिबल बाय 22 होगा, ठीक है। इसी तरीके से 33 के लिए आप क्या करोगे, 3 से चेक करोगे, उसके साथ फिर 11 से चेक करोगे, ठीक है। और 44 के लिए क्या करोगे, 4 से चेक करोगे और 11 से चेक करोगे। यदि 4 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा तो हम कह सकते हैं कि वो 44 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं डिविजिबल बाय 7, 13, 19 एंड 23। कोई नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है या फिर 13 से, 19 से या 23 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो हमें पता है कि 7 से डिविजिबल के लिए हम क्या करते हैं, लेटर से कोई भी हमारे पास नंबर है, ठीक है, 1071, हमको लास्ट यूनिट प्लेस को पिक करना है और उसमें इनटू करना है कितने से, 2 से, ठीक है। 2 से इनटू करना है, ठीक है, और रिमेनिंग नंबर से माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 1071 में यदि हम लास्ट प्लेस क्या है हमारे पास 1 को जब इनटू करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब रिमेनिंग नंबर क्या है 107 में से माइनस कर दो आप किसको, 2 को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 105। अब आप चेक करो कि ये जो रिजल्ट आया क्या ये डिविजिबल बाय 7 है, तो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो अब चाहे तो आप दोबारा से यही साइकिल अप्लाई कर दो, 10 - 5 में जब हम 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है, माइनस कर दो क्या हो जाएगा 0, तो हमें मिल गया 0 जो होता है वो किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है, तो 0 7 से भी डिविजिबल होगा, तो हम कह सकते हैं 1071 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये होता है 7 के लिए, ठीक है। यदि अब हमको चेक करना हो 13 के लिए, तो 13 के लिए हम क्या करते हैं, डिविजिबल बाय 13 के लिए हम क्या करते हैं कि हम यूनिट डिजिट को पिक करते हैं या फिर लास्ट डिजिट हम बोल देते हैं यूनिट डिजिट को, ठीक है, और उसमें 4 से इंटू करते हैं, उसके बाद उसको ऐड कर देते हैं रिमेनिंग नंबर में, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 1 में हम इंटू कितने से करेंगे 4 से, तो रिमेनिंग नंबर क्या बचा हमारे पास 5066, इसको पिक करो, इसमें इंटू करो कितने से 4 से, तो ये क्या हो जाएगा 4 बन जा 4, इसको क्या कर दो प्लस कर दो, तो नंबर क्या आ गया हमारे पास 506, तो ये क्या हो जाएगा 70, ठीक है, 70, क्योंकि 6 4 10 हो गया, कैरी 1 और 6 और 1 7 हो गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या ये हमारे पास जो रिजल्ट आया है ये डिविजिबल बाय 13 है। हम क्या करते हैं फिर से इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं, कैसे
507, ठीक है, और जो यूनिट प्लेस है, यूनिट नंबर डिजिट है, उसमें इंटू कर देते हैं 4 से, क्योंकि जब हम 0 में 4 से इंटू करेंगे तो 0 ही आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 507 ही रहेगा। फिर हमको चेक करना है क्या ये 13 से डिविजिबल है, तो चाहे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे चेक कर सकते हो 507 को इस तरीके से, 507 क्या 13 से डिविजिबल है, ठीक है। चाहे तो आप अगली बार और ब्रेक कर लो, कैसे, 507 में इंटू करो कितने से, 4 से, ठीक है। जब हम 4 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, इसको क्या कर दो, प्लस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 78। तो हमको पता है कि जो 78 होता है वो डिविजिबल बाय 13 होता है, क्योंकि ये 6 टाइम डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नंबर 50661 ये डिविजिबल बाय 13 होगा, ठीक है ना। अब अगर हमको चेक करना है कि कोई भी नंबर 17 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, लास्ट या फिर यूनिट डिजिट को पिक करेंगे, उसमें इंटू करेंगे 5 से और सब्ट्रैक्ट कर देंगे रिमेनिंग नंबर से। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमको चेक करना है क्या ये 17 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस को पिक करेंगे, इसमें इंटू कितने से करेंगे 5 से, और इसको माइनस कर देंगे रिमेनिंग नंबर से। रिमेनिंग क्या है हमारे पास 397, ठीक है, माइनस कर दो इसमें से कितना 40, तो ये क्या आ जाएगा 7 और 5 357। हमको चेक करना है जो रिजल्ट आया है क्या वो डिविजिबल बाय 17 है। चाहे तो आप यहीं पे चेक कर लो, चाहे तो फिर एक बार और इसी तरीके से कर लो, ठीक है। कैसे, देखो इसमें इंटू करो कितने से 5 से, ठीक है, जब 5 से इंटू करो और इसमें से माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा 35 माइनस 5 7 जा 35, क्या आ गया 0 आ गया। हम जानते हैं कि 0 तो किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 17 से डिविजिबल होगा। तो कितना आसान है 17 से चेक करने के लिए। इसी तरीके से यदि आपको 19 के लिए चेक करना है तो आप 19 के लिए क्या करोगे, ठीक है, अगर आपको 19 के लिए चेक करना है तो 19 के लिए आप क्या करोगे 2 इंटू यूनिट डिजिट, ठीक है, या फिर इसको हम लास्ट डिजिट भी बोलते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, इसको ऐड कर दोगे आप रिमेनिंग नंबर में, ठीक है, इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे रिमेनिंग नंबर में, जैसे कि हमने 13 के लिए किया था, ठीक है। और यदि आपको चेक करना हो किसके लिए 23 के लिए, तो 23 के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमको चेक करना है डिविजिबल बाय 23, तो उसमें हम क्या करते हैं 7 से इंटू करते हैं यूनिट डिजिट को, ठीक है, और ठीक है 7 से इंटू करने के बाद हम यहाँ इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं रिमेनिंग नंबर में, ठीक है, रिमेनिंग नंबर में इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये 7 13 19 और 23 के लिए, ठीक है, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछने वाले, ठीक है, तो आप इजीली हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल हमने देखा, अब हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, और वो क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ k 3 5 6 2 4 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। तो हमको ये डिजिट फाइंड करनी है, ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि ये नंबर डिविजिबल बाय 11 है। हमें पता है कि अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 11 है तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं प्लेस को 1 2 3 4 5 6, तो ऑड प्लेस का सम क्या हो जाएगा 1 3 5, तो यहाँ कितना है 5 और ये कितना है 2 7 हो गया, 7 प्लस k क्या हो जाएगा k प्लस 7, ठीक है। माइनस करना है किसको, सम ऑफ इवन प्लेसेस, इवन प्लेस क्या है 2 4 6, तो 2 पे क्या है 3, 4 पे क्या है 6, तो कितना हो गया 9, और 9 और 4 कितना होता है हमारे पास 13, ठीक है, माइनस कर देंगे इसमें से 13। ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। अब हमको एक कॉमन चीज़ पता है कि 0 जो होता है वो हमेशा डिविजिबल बाय 11 होता है, ठीक है। 0 जो होता है वो किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है, तो आप इसको 0 के इक्वल रख दो, k प्लस 7 माइनस 13 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 जो है वो किसी से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या होगी 6, तो आंसर क्या हो गया 6, ठीक है। 1 मिनट में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, उन्होंने एक नंबर दिया है 97215K6 और पूछ रहे हैं क्या ये नंबर, और नहीं उन्होंने बोला है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 11 है, हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें पता है कि डिविजिबल बाय 11 के लिए हम क्या करते हैं कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस क्या होता है, डिविजिबल 11 होता है, तो हम उसको क्या लिख देते हैं, जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप क्या करोगे, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट का, ठीक है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देखो मार्क करते हैं प्लेस को 1 2 3 4
5 6 7, ठीक है। तो ऑड क्या है 1 9, उसके बाद 3 पे क्या है 2, 9 2 कितना हो गया 11, उसके बाद 5 पे क्या है हमारे पास 5, 11 और 5 कितना हो गया 16, और 16 और 6 कितना हो गया 22। तो 22 माइनस, ठीक है, अब ऑड प्ले इवन प्लेस क्या है हमारे पास 7 4 और 6, तो 7 पे क्या है, सॉरी 2 पे क्या है 7, 4 पे क्या है 1, 7 और 1 क्या हो गया 8, और 6 प्लेस पे क्या है k, तो ये हो जाएगा 8 प्लस k, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको इज इक्वल टू 0 रख दो, तो ये कितना हो जाएगा 22 माइनस 8 माइनस k इज इक्वल टू 0, तो k इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू, जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो 8 में से 22 को जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 11, नहीं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, तो ये 14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम 22 में से 8 को माइनस करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि फिर 14 को तो हम यहाँ पे रख नहीं सकते, क्योंकि सिंगल डिजिट का नंबर है हमारे पास, जो k है वो सिंगल डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 14 है, ठीक है, k इजिकल टू जो 14 आया है इसको डिवाइड करेंगे अगेन 11 से, ठीक है, क्योंकि 11 की बात चल रही है, तो 14 को डिवाइड करो 11 से, तो रिमाइंडर क्या आता है, ठीक है, या फिर 14 मॉड्यूलो करो किसके साथ 11 के साथ, तो रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे, रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक है ना। यदि कोई भी नंबर ग्रेटर देन 11 आता है ना, तो या फिर डबल डिजिट में आता है, तो हम क्या करेंगे मॉड ले लेंगे किसके साथ, मॉड का मतलब क्या होता है रिमाइंडर की वैल्यू निकालना, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ लेटर से 5 मॉड, या फिर इस तरीके से लिखते हैं 5 मॉड 3, तो रिमाइंडर क्या आएगा 2, तो 2 इज द आंसर, ठीक है, तो मॉड ले लेते हैं उसके साथ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा 3। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एक नंबर गिवन है 42573 k इज डिविजिबल बाय 72, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। अब हमको पता है 72 से यदि कोई नंबर डिविजिबल है तो वो नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी, क्योंकि 72 को हम क्या लिखते हैं 8 इंटू 9। अब देखो 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए, ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट करते हैं हम इसका, 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस k, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 2 6, 5 कितना हो गया 11, और 7 3 10 कितना हो गया 21 प्लस k। अब हमको पता है कि जो 21 तो नहीं होता है, 21 में ऐसा क्या ऐड करें कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो देखो अगर 21 में हम 7 ऐड करते हैं, ठीक है, नहीं 6 ऐड करते हैं तो 27 हो जाएगा, और 27 9 से डिविजिबल होता है। तो हम यदि k की वैल्यू यहाँ पे 6 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ डिजिट, ठीक है। तो 27 9 से डिविजिबल होता है। अगर हम यहाँ पे 6 पुट करते हैं, लेटर से हमारे पास नंबर है 4 2 5 7 3 6। अब चेक करो कि क्या 8 के लिए डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो 8 के लिए हमको क्या करना होता है कि लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8, तो 8 से डिवाइड करो, तो 8 9 जा 72, 1 8 2 जा 16, तो ये डिवाइड हो गया। तो हमने देखा कि यदि हम 9 से डिविजिबल बनाते हैं तो k की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 6, उसके बाद फिर 6 रखने के बाद चेक करो क्या ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हमने चेक किया जी हाँ ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि जो k की वैल्यू होगी वो क्या होगी 6 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं उनको इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।